हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि आजकल पाइथन पर भी काफी ज्यादा वीडियोस मैं बना रहा हूं, तो आज की भी ये वीडियो पाइथन को ही लेकर के है। और क्या वीडियो है, क्या बताऊंगा, आइए दिखाता हूं। सबसे पहले यहां से हम ओपन करेंगे क्या, वीएस कोड। तो वीएस कोड पर ही कोडिंग करेंगे। आप चाहे तो ट्रेडिशनल आईडीएलई का भी यूज कर सकते हैं। यहां पे देखिए, ट्रेडिशनल आईडीएलई को ओपन करने के लिए आप इसको डाउनलोड करेंगे और यहां पे आईडी टाइप करेंगे तो देखिए आईडीएलई आपका शो हो जाएगा और इसको आप ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये ट्रेडिशनल आईडीएलई है और ये पहला पेज जो ओपन होता है इसे हम कहते हैं पाइथन की शेल। ठीक है। और आज का जो प्रोग्राम है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। अगर आप पाइथन पढ़ रहे होंगे तो ये तो आपने जरूर ही पढ़ा होगा। ठीक है। अब इसमें काम क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, आइए दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहां पर फाइल पे क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लीजिए। तो ये न्यू फाइल हमने बना लिया इस तरीके से। और अब यहां पर हमको क्या करना है, कोडिंग करनी है या जो कुछ भी करना है वो यहीं पे करना है। ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, ए नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ए नाम से बना लिया। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं वेरिएबल। आई होप कि आपको पता ही है क्या होता होगा। इतनी वीडियोस बना चुका हूं कि आपको पता ही चल गया होगा। ASCII एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। क्या होता है? प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। और यहां पर मैं ना एक स्ट्रिंग टाइप करता हूं। अब कैसे पता स्ट्रिंग है? आपको पता ही है कि जब डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा में जो चीज लिखी जाती है वो स्ट्रिंग होती है पाइथन के अंदर। तो यहां पे मैं लिखता हूं माय नेम इज सूरज। ये मैंने दे दिया यहां पर। ठीक है। अब ये लिख दिया और इसका ASCII कोड हमें पता करना है। ठीक है। लेकिन यहां पर देखिएगा एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है ASCII, इसी की मदद से हम ये पता भी कर पाएंगे। देखिए यहां पे ये है प्रीडिफाइंड फंक्शन। ठीक है। तो अब यहां पर जो है एंटर करेंगे और ए को प्रिंट करा देंगे। तो ये लिखा प्रिंट और ए, और देखिए इसका जो ASCII कोड है वो आपको ये बताएगा। तो अभी इसको बंद करेंगे हम, और बंद करके क्या करना है, बंद करके इसको चलाना है और यहां पे जाके सूरज का जो ASCII कोड है ये बताएगा। ठीक है। अभी इसको सेव करेंगे ASC के नाम से, .py लगा दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। एंटर हो गया। इस नाम से ऑलरेडी सेव है तो कोई दूसरा नाम देकर के एंटर कर देते हैं। अब जब ये चलेगा ना तो चलाने के लिए आपको क्या करना है, इसकी शॉर्टकट की होती है F5। इसको चलाने की शॉर्टकट की क्या होती है? F5 होती है। या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, या तो आप F5 कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे क्लिक ही कर देते हैं। क्लिक कर दिया तो देखिए ये जो है ज्यों का त्यों प्रिंट हो रहा है। ठीक है। यहां पे देख सकते हैं ये ज्यों का त्यों प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहां पर मैंने लिखा हुआ है माय नेम इज सूरज। तो क्या इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये ज्यों का त्यों स्ट्रिंग ही प्रिंट हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है ना, इसको हटाना है। हटा देते हैं। और ये जो ASCII यहां पे यूज किया है इसको भी हटा देते हैं। इसका भी अभी फिलहाल कोई काम तो है नहीं, इसको भी हटा दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब नीचे एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो यहां पे हमने कैर का यूज किया हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये आपको लिख देना है ऐसे। ये देख लीजिए इसको एक बार, और अब इसको एक बार रन करते हैं और अब देखते हैं क्या होता है, कुछ इसमें चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स यहाँ लिखे गए हैं, जैसे माय नेम इज सूरज लिखा गया है, इसका पूरा का पूरा ASCII कोड आपके सामने जनरेट होकर आ गया है। देखिए ये ASCII कोड ही है, इसका पूरा ASCII कोड आपके सामने जनरेट होकर आ गया है। ये तरीका है ASCII कोड जो है इसका, अगर आपको लेके आना हो तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। मैंने एक ASCII कोड नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर ORD कैर को पास किया, फॉर कैर इन ए। सारी चीजें ए में जाके स्टोर हैं और फिर हमने जिसमें स्टोर करा है यानी इसी को प्रिंट कर दिया है। तो इस वजह से ये सारी चीजें, मतलब इसका जो भी ASCII कोड है ये पूरा का पूरा प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।